नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 11 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए जानते हैं आज के इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा तोरू के लिए कॉकटेल बना के लाती है, जिस पर तोरू खाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। लेकिन इस बात से यूकी काफी नाराज थी क्योंकि वो साकुरा से जेलस फील कर रही थी। होरी जब उससे पूछती है, क्या हुआ यूकी, तुम इतनी उदास क्यों हो, जिस पर यूकी कहती है आजकल तोरू कुछ ज्यादा ही कॉकटेल खा रहा है। और उसके बाद इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है। और इसी के साथ मेरा लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। तो आइए अब हम लोग आगे की कहानी को जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे यूकी तोरू के लिए केक बनाने का फैसला करती है और इसका रेसिपी जानने के लिए वो सीधा मियामुरा के पास पहुंच जाती है और वो उससे पूछती है, मियामुरा मुझे केक बनाना है, उसकी रेसिपी बताओ। जिस पर मियामुरा कहता है, देखो एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा बेकरी का शॉप है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने केक बनाने में मास्टर किया है, मुझे भी बनाते बनाते ही आया है। तो तुम भी ट्राई करो, शायद बनाने आ जाए। अब हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यूकी बहुत ही गंदा और भद्दा सा केक बना के लाई थी। मतलब वो देखने में ही बेकार लग रहा था। मियामुरा तो बस उसकी बुराई कर रहा था, यूकी ये क्या बना के लाई हो इतना गंदा। जिस पर यूकी कहती है, हाँ यार मैंने पहली बार ट्राई किया और ये इतना बेकार बन गया। तभी होरी कहती है, अच्छा तो तुम इस हॉबी के बारे में तोरू को क्यों नहीं बताना चाहती। जिस पर यूकी कहती है, नहीं नहीं तोरू को क्या जानने की ज़रूरत है, ये मेरी हॉबी है, हम लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं। जिस पर मियामुरा कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये तोरू के लिए बनाई हो। जिस पर वो घबरा जाती है और इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेती वहाँ पे तोरू चला आता है। तोरू गेट खोलते हुए कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे हो और मैं तुम लोग को यहाँ वहाँ खोज रहा हूँ, जरा क्या बना है भाई मुझे भी खिलाओ। अब ये देखकर यूकी अपने केक को छिपाती है, लेकिन तोरू की नज़रों से कोई बच सकता है। चील की निगाहें हैं, वो देख लेता है और आकर उसका केक लेकर खाने लगता है। यूकी कहती है, अरे मत खाओ ये बहुत बेकार बना है। लेकिन तोरू एक नहीं सुनता और वो उस केक को लगातार खाते हुए उसकी इतनी बुराई करता है, बाप रे बाप। अब यूकी बेचारी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है। लेकिन जब तोरू की नज़र उसके हाथ पे लगी हुई पट्टी पर जाती है तो वो पूरा केक खाकर हंसने लगता है और वो कहता है, वाओ कितना टेस्टी है, देखने में कैसा भी हो टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे दूसरा वाला भी केक चाहिए। इस बात पर होरी और मियामुरा भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पे यूकी सबको बताती है मियामुरा अपने फैमिली के साथ होकाइडो गया है घूमने के लिए। ये सुन के होरी दिन गिनने लगती है कि कितने दिन में वो वापस आएगी। तभी मियामुरा उसको मैसेज करता है, और होरी क्या हालचाल है। अब इससे पहले कि होरी रिप्लाई देती उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो अपना चार्जर भी लेके नहीं आया था। अब इस बात से मियामुरा परेशान होने लगता है और वो अपने अंकल के पास जाता है चार्जर मांगने के लिए। जिस पर अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा मेरे पास तो तुम्हारे फ़ोन का चार्जर नहीं है। और वो सीधा दुकान पे पहुंचता है चार्जर खरीदने के लिए। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि दुकान पे भी उसके फ़ोन के मॉडल का चार्जर नहीं रहता। इस बात से मियामुरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम लोग होरी को देखते हैं जो बेचारी मियामुरा का चैट खोलकर दिन रात बस सपना देख रही है, कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका मैसेज आएगा, वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, क्या कहीं उसे कोई लड़की मिल गई, वो मुझसे बोर हो गया। बाप रे बाप, बेफालतू के उसके मन में अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। लड़कियां होती ऐसी हैं, अब क्या ही कहा जाए। खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि मियामुरा एक हफ्ते बाद अपने घर चला आता है और वो जैसे ही घर पे पहुंचता है सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज में लगाता है होरी का मैसेज देखने के लिए। दूसरी ओर होरी को देखते हैं, वो सीधा दौड़ पड़ती है मियामुरा से मिलने के लिए। और इधर मियामुरा को पता लग जाता है कि होरी उससे मिलने के लिए आ रही है। वो भी सीधा अपने एलिवेटर में घुसता है और अपार्टमेंट से नीचे आता है और उसके लिफ्ट का गेट जैसे ही खुलता है
होरी आकर उसके चेस्ट में सट जाती है और उनका ये प्यार देखकर सच में मैं भी काफ़ी हैरान हो गया। होरी कहती है 7 दिन मेरे लिए 7 साल के बराबर था, कैसे गुजारा ये मुझे नहीं पता। मतलब प्यार में लोग पड़ जाते हैं तो समय की कीमत पता चलती है। ये बात तो आज हम लोगों ने देख ही लिया। खैर जो भी हो, अब वो लोग बात करने लगते हैं और मियामुरा उसको अपने अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है। A few moments later. अब सीन चेंज होता है और हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे होरी की फ्रेंड्स होरी से कुछ सवालें पूछती हैं। वो कहती हैं मियामुरा को क्या नहीं पसंद है, जिस पर होरी कहती है मियामुरा को हॉरर मूवी देखना नहीं पसंद है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बैठकर देखता है। जिस पर वो बोलती हैं क्या इसका मतलब तुम समझ रही हो, मियामुरा को हॉरर मूवी नहीं पसंद फिर भी वो तुम्हारे साथ बैठकर देखता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे चलते देखता है और तुम उसके ऊपर जुर्म कर रही हो, कहीं फ्यूचर में लेकर वो तुमसे ब्रेकअप ना कर ले। अब ये बात सुनने के बाद होरी एकदम घबरा जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाम का सीन देखते हैं, मियामुरा होरी के घर पे आता है कॉमेडी मूवी का सीडी लेकर और वो कहता है आओ होरी आज कॉमेडी मूवी देखते हैं। लेकिन होरी एक नहीं सुनती और वो कहती है भाड़ में गया तुम्हारा कॉमेडी मूवी, आज हम लोग देखेंगे सबसे खतरनाक हॉरर मूवी। और ये कहकर वो हॉरर मूवी चला देती है। वो मूवी इतना खतरनाक था जिसे देखने के बाद होरी की फटने लगती है और वो ऐसा एक्टिंग करती है ताकि मियामुरा एक बॉयफ्रेंड के होने के नाते मुझे प्रोटेक्ट करे, लेकिन मियामुरा की खुद ही फट रही है। और जब होरी उसको टच करती है मियामुरा चिल्लाते हुए बाथरूम में भाग जाता है। मियामुरा शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी बहुत बेइज्जती करता है, कहता है तुमको शर्म आनी चाहिए मियामुरा, शर्म, एक लड़की होकर वो नहीं डरती है और तुम लड़का होकर डरते हो, राम राम छी। और ये कहने के बाद वो बाथरूम से होरी के बेडरूम में जाता है, जहाँ पर होरी बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। होरी को इसलिए बुरा लग रहा था कि मेरे अंदर लड़की वाली क्वालिटी नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन तभी मियामुरा आकर उसको समझाने लगता है और वो कहता है तुम बहुत प्यारी हो, मुझे गर्व होता है मैं तुम जैसी लड़की से प्यार किया, तुम बहुत पावरफुल हो, तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे पास जिगरा है, और मुझे देख लो मैं लड़का होकर डरपोक हूँ। जिस पर होरी कहती है मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं तुम जैसे प्यारे लड़के से प्यार की। और उसके बाद मियामुरा उसकी धड़कन सुनता है और वो उसकी धड़कन सुनती है। और अब जो होता है ना नेक्स्ट लेवल, वो लोग बिस्तर पे जाते हैं और अब आप लोग आगे की बातें समझ लीजिए क्या होता है। वही होता है जो आप देख रहे हैं। एनीवे सीन चेंज होता है और हम लोग सोता को देखते हैं, जो बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग बनाकर मियामुरा को दिखा रहा था। और वो कहता है ये देखो ये ड्राइंग कितना प्यारा है, और ये दिखाते दिखाते वो बेचारा रोने लगता है। जिस पर मियामुरा समझ जाता है ये अपने सिस्टर को लेकर टेंशन में है। तभी वो उससे कहता है देखो सोता घबराओ मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन को कहीं नहीं ले जाऊंगा, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ है, इतना टेंशन क्यों लेते हो। जिस पर सोता बोलता है तुम कहाँ जाओगे, तो वो बोलता है मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहते के साथ वो लोग हग करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।